तो हेलो एवरीवन, दिस इज यश और कंटिन्यू करते हैं सीरीज़ हम लोग अपनी। पिछले बार तो करी थी हम लोग कि यार फ्लो चार्ट्स क्या होता है। ठीक है, ये कवर हो गया था हमारा और थोड़ा सा बेसिक समझे थे प्रोग्रामिंग के बारे में। ठीक है, और इस बात करें हम लोग कि यार आपका बेसिकली समझेंगे दो चीज़ हम लोग पढ़ेंगे इस वीडियो में। आपका डेटा टाइप क्या होता है और वेरिएबल्स। ठीक है, तो शुरू करते हैं। एक सेकेंड बस। ठीक है, तो पहले डेटा टाइप पढ़ते हैं हम लोग। डेटा टाइप क्या होता है, डेटा टाइप। ठीक है, अब इसको तो ब्रेक करते हैं दो पार्ट में हम लोग, डेटा और टाइप। ठीक है, तो यहाँ समझ में आ रहा है कि या कुछ डेटा है हमारे पास, उसका क्या टाइप है, किस टाइप का डेटा है वो। ठीक है, किस टाइप का डेटा है वो। तो जो डेटा टाइप में ऐसे यहाँ लिखता हूँ एक चीज़ कि इंट ए इक्वल्स टू 3। ठीक है, ये मैंने लिखा। तो इससे हमें ये समझ में आ रहा है कि यह जो ए नाम का कंटेनर है या ए नाम का वेरिएबल है, ठीक है, ये स्टोर कर रहा है 3। ठीक है, और 3 है आपका इंट डेटा टाइप का। इंट क्या होता है कि आपका इंट इंटीजर होता है। ठीक है, इंट आपका इंटीजर होता है। ऐसे ही आपका ये कैर होता है, ये आपका कैरेक्टर होता है। आपका बूलियन होता है एक, और आपका ये होता है बेसिक आपका ट्रू फॉल्स को रिप्रेजेंट करता है। आपका फिर हो गया आपका फ्लोट होता है, आपका डबल होता है। फ्लोट आपका बेसिकली होता है कोई डेसिमल वैल्यूज़। ठीक है, डेसिमल वैल्यूज़ को यूज़ कर। अब डबल भी आपका डेसिमल वैल्यूज स्टोर करता है। ठीक है, दोनों डेसिमल वैल्यूज़ के होते हैं। ठीक है, तो मैं सबका एक सिंटेक्स लिख दे रहा हूँ। सबका, ताकि और अच्छे से क्लियर हो जाए हमें। ठीक है, तो जो इंटीजर था हमारा पहला इंटीजर, ठीक है, उसका होता है इंट। ये डेटा टाइप का नाम है। ठीक है, यहाँ पे कोई वेरिएबल नेम आएगा, मान लो मैं लिख दे रहा हूँ बी। ठीक है, आप कुछ भी लिख सकते हो, आप जेड लिख सकते हो, एक्स लिख सकते हो, कुछ भी। इक्वल्स टू, अब यहाँ पे उस इंटीजर की वैल्यू आएगी जो कि स्टोर होगी इस वेरिएबल में या इस कंटेनर में। तो मैं लिख दे रहा हूँ 1। तो ये हमारा हो गया। समझ में क्या आता है हमें कि यार ये जो स्टेटमेंट है ये आपका, जैसे कोड लिखोगे आप जब, तो कहीं आप डिक्लेयर करोगे कि इंट आई इक्वल्स टू 1। तो ये समझ आया कि हमें कि यार जो आई एक कंटेनर है, ठीक है, कहीं स्टोर हो गया आई की वैल्यू। ये आई है, मान लो कंटेनर है मेमोरी में, तो वहाँ पे 1 का जो वैल्यू है वो स्टोर होगा यहाँ पे। जो 1 स्टोर होगा यहाँ पे, और किस डेटा टाइप का है ये हमारा है इंट का। और इंट क्या सिग्निफाई करता है आपका, इंटीजर, मतलब ये कोई नंबर है। ठीक है, तो सिमिलरली आपका पहला हो गया इंटीजर। तो सिमिलरली हमारा कैरेक्टर होता है एक, इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं कैर से। ठीक है, जैसे कैर सी एच मान लो इक्वल्स टू ए, या कैर सी एच इक्वल्स टू बी। अब इसमें एक चीज़ है कि कैर सी एच इक्वल्स टू, मैं ये लिख सकता हूँ, ये गलत होगा। ये सही है, ये सही है, ये गलत है, क्योंकि आपका जो कैरेक्टर है वो सिर्फ एक एलिमेंट को ही स्टोर कर पाता है। ठीक है, अब ये आ गया, ये आपका स्ट्रिंग हो गया। आपके पास यहाँ पर 3 कैरेक्टर्स हैं, तो यहाँ पे जो कैर का डेटा टाइप आएगा ये गलत हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि हमारा कैरेक्टर एक एलिमेंट स्टोर करता है। कैरेक्टर एक होता है ना, कैरेक्टर इज 1 एलिमेंट, और कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर मेक अ स्ट्रिंग। आपका मल्टीपल कैरेक्टर्स रहेंगे, आपके डिफरेंट कैरेक्टर्स रहेंगे, स्ट्रिंग बनाएंगे आपके। स्ट्रिंग क्या होता है, स्ट्रिंग आपका बेसिकली होता है आपका नाम। ये आपका स्ट्रिंग है एक।
एक कैरेक्टर जो होता है वो एक एलिमेंट होता है, सिर्फ एक अल्फ़ाबेट होता है वो, और यहाँ पे आप नंबर नहीं लिख सकते हम लोग इस पर, ये अल्फ़ाबेट होता है, ठीक है। तो वो आपका हो गया कैरेक्टर, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। तो थर्ड वाला डेटा है आपका, वो होता है बूलियन, जो कि रिटर्न करता है हमें ट्रू और फॉल्स। हमें तो कोई कंडीशन चेक करनी है कि वो सही है गलत है, तो वहाँ पे यूज़ होता है हमारा बूलियन डेटा टाइप। और इसका सिंटेक्स है, इसका सिंटेक्स आना है, इसको हम यूज़ करते हैं बूल से, ठीक है, बूल से यूज़ करते हैं। और मान लो अगर लिखना हुआ कि बूल, मान लो कि बेसिकली आपका जो ये बूल जो डेटा टाइप है आपका ये, ठीक है, अगर ये आपका ट्रू रिटर्न करेगा, आपका ये ट्रू रिटर्न करेगा, तो ये एज अ 1 लेगा वो, और फॉल्स अगर रिटर्न करेगा ये, तो उसको एज 0 लेगा। जो बाइनरी टर्म में देखें हम लोग अगर, तो जो बूलियन है आपका, ये ट्रू को 1 लेता है, फॉल्स को 0 लेता है, अपने अपने मतलब डेटाबेस में और अपने डेटा टाइप को समझने के लिए, ठीक है। फिर आता है आपका कि जो फ्लोट हो गया आपका, फ्लोट और डबल इसी में इंक्लूड कर देते हैं। ये आपका अगेन डेसिमल वाला होता है, डेसिमल नंबर शो करता है। जैसे कि आपका हो गया कि फ्लोट नम इक्वल्स टू 1.5, ठीक है, या आपका डबल नम इक्वल्स टू 2.6 या 2.4, ठीक है। तो ये होगा आपका जो भी फ्लोट और डबल का डेटा टाइप हो गया, ठीक है। अब डेटा टाइप में एक और चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती है समझना, कि जितने डेटा टाइप होते हैं हमारे, ठीक है, हमने सब बात किया था इंट, हमने बात किया था कैर, हमने बात किया था बूलियन के बारे में, हमने बात किया था फ्लोट, डबल, ठीक है। तो ये जितने डेटा टाइप होते हैं और भी होते हैं, तो ये जितने डेटा टाइप होते हैं हमारे, ये एक मेमोरी एक्वायर करते हैं, ठीक है। मतलब जितने डेटा टाइप हैं हमारे, डिफरेंट डिफरेंट, इंट है, कैर है, बूलियन है, ठीक है, फ्लोट है, ये सब डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें अपने कंटेनर में स्टोर करते हैं। जैसे इंटीजर वाला स्टोर करता है ये इंट, आपका कैरेक्टर एक कैर वैल्यू स्टोर करता है, मतलब कैरेक्टर वैल्यू स्टोर करता है, अल्फ़ाबेट स्टोर करता है, बूलियन आपका ट्रू फॉल्स स्टोर करता है, फ्लोट डबल आपका डेसिमल नंबर स्टोर करते हैं। तो जो ये आपके जहाँ मेमोरी स्टोर हो रहा है, मान लो इंट, जैसे अगेन इंटीजर का जो था इंट ए इक्वल्स टू 5, तो किसी मेमोरी में ये एक ब्लॉक बन रहा है, ए नाम का कंटेनर बन रहा है, और वहाँ पे इंटीजर वैल्यू 5 स्टोर हो जा रही है। सिमिलरली आपका एक कैर बन रहा है, कैरेक्टर, जो कि ए इक्वल्स टू, मान लो मैं कर दे रहा हूँ जेड, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ए कंटेनर का नाम जेड उसमें स्टोर हो जा रहा है, ए नाम कंटेनर है, ए नाम की मेमोरी बन रही है, और उसमें ये स्टोर हो जा रहा है। सिमिलर आपका बोलने का भी वैसे होगा, फ्लोट का भी वैसे होगा, कि कहीं एक कंटेनर बनेगा, उसमें जो वैल्यू रहेगी फ्लोट की वो स्टोर हो जाएगी, ठीक है। अब इसी मेमोरी को स्टोर करने का जो तरीका होता है, ये होता है इन द फॉर्म ऑफ आपका बाइट्स। ये जो बाइट्स होते हैं आपके, यही आपके एक तरीका होता है स्टोर करने का मेमोरी में। जितने भी हमारे जो जितने भी कंटेनर्स में जो वैल्यू स्टोर हो रही है, ये आपके बाइट्स फॉर्म में स्टोर होती है। जैसे इसकी वैल्यू होती है, जैसे एक बाइट में हम 8 बिट्स स्टोर कर सकते हैं, ठीक है, मतलब एक बाइट में 8 बिट्स स्टोर कर सकते हैं। और समझाते हैं इसको। जैसे मानो, जैसे हम लेते हैं कि इंटीजर की बात करते हैं, इंटीजर में इंट आता है, तो आपका जो इंट डेटा टाइप है, ठीक है, ये आपका मेमोरी में 2 बाइट या फिर 4 बाइट लेता है, डिपेंड करेगा मतलब कंडीशन पे। 2 बाइट या 4 बाइट लेता है, मतलब या तो ये आपका मेमोरी में, जैसे एक बाइट में 8 बिट थी, ठीक है, 8 बिट्स थे, तो 2 बाइट में कितने होंगे हमारे, 16 होंगे, बिल्कुल सही। तो आपका ये जो बिट्स हैं,
ये सब बिट्स जो हैं, ठीक है, ये 16 बार, ये मतलब इंटीजर वाले वैल्यू 16 बार ये रहेगा। और सिमिलरली 4 बाइट रहेगा तो ये आपके हो जाएंगे 32 बिट्स 4 बाइट के उसमें, ये 2 बाइट के उसमें था 16। ठीक है, तो ये हो गया इंटीजर की बात कि इंटीजर स्टोर होगा। ठीक है, इंटीजर पता चल गया हमें कि इंटीजर जो है वो इंट वैल्यू होती है, पहली बात इंटीजर डेटा टाइप इंट होता है, और वो स्टोर करेगा आपका 2 बाइट, मतलब 2 बाइट लेता है वो मेमोरी में स्टोर करने के लिए, या 4 बाइट लेता है। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग फ्लोट की। फ्लोट हो गया। अब इसका आपको ये याद रखना है कि कितने बाइट लेते हैं, मतलब बाइट बेसिकली आपको होता है कि मेमोरी में जगह, ठीक है, वो मेमोरी में कितनी जगह ले रहा है। तो जो आपका फ्लोट होता है ये आपका लेता है 4 बाइट, आपका जो डबल होता है ये लेता है आपका 8 बाइट। उसको बिट में कन्वर्ट करना है हमें तो हो जाएगा आराम से, क्योंकि हमें पता है 1 बाइट होता है आपका 8 बिट्स का। तो आपका 4 बाइट कितना हो जाएगा 32 बिट्स, सिंपल मैथ्स। आपका 8 बिट्स कितना हो जाएगा आपका, ठीक है। और सिमिलरली आपका जो कैर होता है, जो आपका कैरेक्टर बोलते हैं इसको, ये बहुत कम लेता है, ये आपका 1 बाइट लेता है सिर्फ, तो ये आपका सिर्फ 1 बिट्स लेगा। ठीक है, तो ये समझना इंपॉर्टेंट है कि यह कौन सा डेटा टाइप कितना बिट ले रहा है, कितना बाइट्स ले रहा है। ठीक है, और सिमिलरली से आपका कैरेक्टर है, तो जो आपका बूलियन होता है ये भी आपका 1 बाइट लेता है, मतलब 1 बिट्स। ठीक है, तो ये समझ में आ गया हमें कि डेटा टाइप क्या होते हैं, डेटा टाइप में कौन कौन से डेटा टाइप्स होते हैं। मतलब ये जो आपके हैं ये मेन है, ये आपके प्रिमिटिव डेटा टाइप्स होते हैं। अब नॉन प्रिमिटिव में आपके एरेज आते हैं, ठीक है, ये सब चीज़ें आती हैं। आप ये समझो अभी आपका प्रिमिटिव डेटा टाइप्स होते हैं, ये आपका इंटीजर हो गया, आपका फ्लोट हो गया, आपका डबल हो गया, आपका कैरेक्टर हो गया, बूलियन हो गया। ठीक है, तो ये चीज़ें समझ में आ गया हमें। अच्छा, मान लीजिए कि हमें अगर, जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया कि यार मुझे मान लो कोई डेटा टाइप रिटर्न ही नहीं करना है, मतलब कोई डेटा टाइप ही नहीं है, तो वहाँ पे हम यूज़ करते हैं वॉइड, जो कि कितना स्पेस लेगा, 0 लेगा मेमोरी में, 0 बाइट लेगा या 0 स्पेस लेगा। वो वॉइड मतलब कुछ है ही नहीं मेमोरी में, उस कंटेनर में कुछ स्टोर ही नहीं हुआ है, मतलब बस मेमोरी है, ठीक है, ए नाम का मतलब मैंने दिया है उसको, लेकिन वहाँ पे कोई डेटा टाइप ही नहीं है कुछ, वो किस डेटा टाइप को स्टोर करेगा, वॉइड है वो, तो ये वॉइड होगा आपका। तो इतनी अंडरस्टैंडिंग हो गई हमारे क्लियर कि डेटा टाइप क्या होते हैं और डेटा टाइप इंपॉर्टेंट क्यों है। पहली बात कि यार मान लो मैं लिख रहा हूँ कि a=5, अब मुझे पता है ये 5 है, मुझे पता है ये नंबर है, ठीक है, लेकिन कंप्यूटर को कैसे पता है कि ये 5 है या इसका डेटा टाइप, मतलब डेटा टाइप इसलिए होता था कि हम बता पाएँ कि ये जो वैल्यू स्टोर हुई है a=5 ये किस टाइप की है, किस टाइप की वैल्यू है। अब यहाँ पे मैं लिख रहा था a= आपका z, या a= आपका कुछ भी, मतलब मैं अगर फ्लोट ले लूँ या मैं उसको डबल भी ले लूँ, तो अब जितना भी चीज़ें हैं ये सब जिस टाइप की स्टोर हो रही है ये हमें बताएगा डेटा टाइप आपका। यहाँ पे जो इंट रहेगा या यहाँ पे जो कैर रहेगा, ठीक है। अब कैर का मतलब ये है कि सिर्फ आपका अल्फ़ाबेट्स आ सकते हैं, नहीं, कैर का मतलब आपका कुछ भी एलिमेंट, कोई भी सिंबल आ सकता है आपका कैर का। आपका हो गया, आप यूज़ कर सकते हो यहाँ पे स्पेशल कैरेक्टर्स, $साइन हो गया, यहाँ पर रुपीस हो गया, ये सब आपका कैर का है, क्योंकि कैर बेसिकली का कैरेक्टर जो है वो सिंगल एलिमेंट स्टोर करता है, मल्टीपल कैरेक्टर्स क्या स्ट्रिंग बनाते हैं, ठीक है। तो ये जो आपका सिंगल कैरेक्टर होते हैं, सिंगल एलिमेंट्स होते हैं, वो कैरेक्टर में जाते हैं। इतनी चीज़ समझ में आ गई हमें। कुछ भी ले लो यार, यहाँ पे कुछ आपका सिंबल, कोई भी सिंबल, वो कैरेक्टर स्टोर होगा अनलेस एंड अनटिल वो सिंगल है, मतलब वो सिंगल कैरेक्टर है, ठीक है। अब मैं समझते हम लोग कि वेरिएबल्स क्या होते हैं।
ठीक है। डेटा तो समझ आ गया हमें डेटा क्या होता है, ठीक है। डेटा टाइप, डेटा का टाइप रहता है वो, ठीक है। अब वेरिएबल्स में आते हैं। जैसे हम लिखे थे कि इंट ए इक्वल्स टू 3, ठीक है। तो हमें ये समझ आ गया ये क्या है, ये समझ आ गया ये क्या है, कि ये है आपका जो डेटा स्टोर हुआ है इसमें उसका टाइप, ठीक है। ये टाइप है डेटा का, और ये आपका जो वैल्यू है, जो डेटा है आपका, ठीक है। अब ये क्या चीज़ है समझाते हैं अभी। तो जैसे मैं लिखा था यहाँ पे इंट ए इक्वल्स टू 3। अब जो ए है ये आपका बेसिक कंटेनर है। कंटेनर मतलब कि आपका जो ब्लॉक में आपका ए बना है ये कंटेनर बन गया है जिसमें 3 स्टोर हो रहा है, ठीक है। जिसमें एक मेमोरी में आपका कंटेनर्स बन गए हैं ए नाम का, जिसमें आपका 3 स्टोर हो रहा है, ठीक है। और वेरिएबल्स में कुछ कुछ यार रूल्स होते हैं, समझना चाहिए कि वेरिएबल्स आपका पहली बात कोई भी नंबर से या कोई भी स्पेशल कैरेक्टर से, जैसे कि आपके $साइन हो गया, आपका रुपीज़ हो गया, या आपका हैश हो गया, इन सब से शुरू नहीं होना चाहिए वेरिएबल का नाम, ठीक है। कोई नंबर नहीं होना चाहिए, कोई स्पेशल कैरेक्टर नहीं होना चाहिए। हाँ, आपका यूज़ कर सकते हो आप अल्फ़ाबेट से, ऑब्वियसली अल्फ़ाबेट्स यूज़ कर सकते हो, आप अंडरस्कोर यूज़ कर सकते हो, ठीक है। और तीसरा सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है इसमें कि हम सेम वेरिएबल नेम किसी दो या दो से ज़्यादा एज अ कंटेनर यूज़ नहीं कर सकते हैं, ठीक है। मतलब एज अ कंटेनर यूज़ नहीं कर सकते हम लोग उसको। क्यों? जैसे आप लिखे कि इंट ए इक्वल्स टू 5, ठीक है। मैं एग्जांपल यही ले रहा हूँ, ये नहीं आएगा। इंट ए इक्वल्स टू 5 और आप इसको रन किए मान लो। तो अब मैं जब इसका आउटपुट निकालूंगा सी प्रोसेस में, उसका तरीका है ऐसे सी आउट ए, ठीक है, एंड लाइन। तो जो आउटपुट आएगा उसका, तो जो आउटपुट आएगा इसका वो आएगा 5, ठीक है। क्योंकि अब सी आउट क्या होता है, एंड लाइन क्या होता है, ये बाद में कवर होगा, ठीक है। अभी के समझो कि सी आउट आपका एक तरीका होता है सी प्रोसेस में आउटपुट को शो करने के लिए यूज़र को, ठीक है। और एंड लाइन आपका कुछ नहीं है, एंड लाइन आपका बेसिकली होता है कि कर्सर आपका नेक्स्ट लाइन पे आ जाए। जैसे आप टाइप करते हो, एंटर मारते हो, तो कर्सर नेक्स्ट लाइन पे आता है ना। तो सिमिलरली कोडिंग में भी हमें नेक्स्ट लाइन पे लाने के लिए एंड लाइन यूज़ करते हैं। इसको अगर नहीं यूज़ करोगे तब भी कुछ दिक्कत नहीं है, बस कर्सर सेम लाइन पर रहेगा, ठीक है। तो ये आउटपुट आपका 5 आ गया। अब अगर मैं यहाँ पे कैर यूज़ करूँ, कैर ए इक्वल्स टू वाई, ठीक है। इसको मैं मिटा देता हूँ, यहाँ पे कोड्स नहीं आएगा। अब कैर ए इक्वल्स टू वाई, अब अगर मैं इसको सी आउट करूँ तो आउटपुट में मुझे एरर आएगा। अब ये एरर क्यों है ये समझते हैं। तो जब यहाँ पे कोड जब रन होगा, ठीक है, यहाँ से पे देखेगा वो, ठीक है, यहाँ पे आएगा इंट ए इक्वल्स टू 5 है, ठीक है। अब क्या करना है नेक्स्ट चीज़, ठीक है, हमें सी आउट करना है, प्रिंट करना है ए की वैल्यू, तो 5 कर दिया। अब नीचे जाकर देखा कि जो कैरेक्टर ए है ये वाई है, लेकिन ऊपर तो ए की वैल्यू 5 दिए हुए हो जो कि इंटीजर है, क्योंकि कैसा डेटा टाइप आपका इंटीजर है। अगर मैं यहाँ पे कैर ए कर देता तब सही रहता, कैर ए को 5 तब सही रहता, कोई एरर नहीं आता। लेकिन यहाँ पर अगर मैं इसको इंटीजर दे दिया हूँ और यहाँ पे कैर है और सेम वेरिएबल नेम है, तो आपका यहाँ पे एरर आएगा, क्योंकि सेम वेरिएबल नेम डिफरेंट डेटा टाइप नहीं ले सकते,
ये नहीं ले सकते। अगर यहाँ पे मैं कर देता, इसको मैं ऐसे कर देता अगर कि कैर सी एच इक्वल्स टू वाई, तब मुझे आउटपुट में एरर नहीं मिलती। आउटपुट मुझे मिलता कि ठीक है कोड रन हुआ, अब वो यहाँ आएगा, देखा कि ए की वैल्यू 5 है तो अब मुझे 5 प्रिंट कर देगा, और फिर मुझे दे देगा, नीचे आएगा देखा कैर सी एच की वैल्यू वाई है तो यहाँ पे वाई दे देगा मुझे। ठीक है, तो ये हो गया हमारे डेटा टाइप के बारे में, डेटा टाइप ऑफ वेरिएबल्स के बारे में। तो इस वीडियो में इतना ही था यार, तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। हैव अ गुड डे, गुड बाय।